हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मोहम्मद शकील अफनान अर्ज कर रहा हूँ। जी मेरी जान, कौन साहब कहाँ से? जी मैं मोहम्मद शकील अफनान अर्ज कर रहा हूँ रावलपिंडी से सर। जी जी, वो जो पहली कॉल्स आपकी यार सारी खराब हो गई। मेरे पोता आया हुआ था और जी जी। उसने इतना ज्यादा वो सारी मैंने डिलीट कर दी है। अच्छा, क्या आप आराम से डिस्कस करें? आप व्हाट्सएप पे हैं या दूसरा नंबर है? सर मैंने पैकेज कराया यू का, ये यू का अच्छा, पैकेज है, आपके चलो पास हो ठीक जाएगी, कोई ठीक है। मसला नहीं नहीं है। है तो अगर प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, एक बात तो ये बता दें, कभी आपसे मालूमात रहनुमाई लेनी हो तो क्या टाइमिंग है आपकी, कि किस वक्त आप आपको? जनाब आप प्रोग्राम हर देखें, उसमें लिखा हुआ है 11 बजे से 1 बजे माँ सवाए जुमा के। 11 से 1 मार्च वाले जुमा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि आज जुमा भी है और मैं इस वक्त मैं इमरजेंसी कॉल्स ले रहा हूँ। ईद की वजह से और कुर्बानी के जानवरों के बड़े लोगों के मसाइल आ रहे हैं और उनके लिए मैं बैठा हूँ। और कल भी रात 12 बजे तक भी जो है प्रोग्राम्स करता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो सर आप मतलब दिन को 11 से 1 बजे तक होते हैं, हाँ जी? 11 बजे से 1 बजे तक होता हूँ और आपकी किस्मत है कि उस वक्त आपको मिल जाए, जो कि हर साइड से कॉल्स आ रही होती हैं और एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है। दूसरी इस वक्त किसी को शायद ही कम लोगों को पता है कि इस वक्त में ऑन हो सकता है नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच गई हो कि हाँ मैं हाँ, तो ऑनलाइन हूँ। जी जी, मैंने कॉल की थी तो नहीं जुड़ी थी, फिर नोटिफिकेशन आया था तो फिर मैंने कॉल जी, करनी शुरू की थी। फरमाएं क्या मसला? आप पूछें, अच्छा क्या पूछना क्या चाहते हैं? अच्छा सर, इसमें ये है कि मैंने हर मुख्तसर ये है कि मुझे एक साहब ने कहा था कि जी ये फिलहाल जो 2 किस्में हैं इनका कीमत आप पता करें और आप मुझे जो है नहीं नहीं, वो मेरी मुंतखब बात करें। सुने। वो पुरानी कॉल्स है दोनों ही। मैंने, चूंकि बच्चे ने बहुत रोना शुरू किया हुआ था और वो बच्चा मुझे कॉल, यहाँ तक कि एक और कराची की एक हैदराबाद की 2 कॉल्स वो भी मैंने डिलीट कर दी। किसी को कोई जवाब नहीं दिया, ना मैं आपसे बात सही कर सका। तो आप प्लीज आप नए सिरे से बताएं, क्या बोर की बात कर रहे थे, क्या अच्छा बीतल की बात कर रहे थे जी जी, मैं आप? बता देता हूँ। हाँ बताएं, क्या मसला क्या है, आप क्या अच्छा डिस्कस करना चाहते हैं? अच्छा सर, वो गुजारिश ये है, मैं मुख्तसर बात करता हूँ ताकि आपका वक्त भी जाया ना हो और कम से वक्त में मुद्दे की बात हो सके। सर वो गुजारिश ये है कि एक ऑनलाइन मेरे दोस्त थे, हिंदुस्तान के थे, तो उन्होंने कहा कि जी आप ये पंजाब के हैं तो वहाँ से बोर और बीटल नस्ल का सीमन जो है मिल सकता है, उनके मुताबिक मिल सकता था। तो आप मुझे शिप करना है हिंदुस्तान में, ठीक है? अच्छा, तो वहां आप शिप करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को हाँ हाँ भेजना चाहते हैं? हाँ हाँ, तो मैंने हर उसके क्या नाम है आपसे उसके क्या नाम है, आप ये फरमा रहे हैं कि बोर तो है ही, तो हकीकत वो यहाँ का नहीं है बात की। बोर जो है, बोर साउथ अफ्रीका का है और पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहे हैं। और आपके ही गुजरात के लोग भी जो बाहर स्पेन में हैं, कोई इंग्लैंड में है, और वो वहां से बोर लाना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे भी कांटेक्ट किया था, तो मैंने उनको कहा था कि लाइव स्टॉक का एक एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर होता है, अच्छा आप उनसे इजाजत मांगें। अगर वो इजाजत मिल जाए आपको तो फिर इनको ये होता है कि जो जानवर लाते हैं उसको पहले क्वारंटाइन में रखते हैं, उनकी अच्छा क्वारंटाइन करके पता कहीं वो एक चूंकि आजकल प्लेग आ रही है, गोट प्लेग, जिसको अच्छा पीपीआर कहते हैं। पीपीआर अच्छा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आने नहीं दे रहे मुल्क से। और मुल्क वाले एक्सपोर्ट भी करते हैं तो अगले दूसरे ममालिक वाले नहीं लेते। तो ये मेरी जान प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन ये कि अगर आप अपना पाकिस्तान से कोई आपको ऑनलाइन मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है कि आपने कुछ गोट्स, तो पहले आप एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर से बात करें, उनसे पूछें क्या पॉलिसी है,
क्या मैं कर सकता हूं या नहीं। ठीक है, ठीक है। तो सर इसमें गुजारिश ये है कि वैसे सरे दस्त राइट नो अभी पाकिस्तान में बोर का सेमन अवेलेबल नहीं है। नो वे। अच्छा ठीक है, एक बात तो ये क्लियर होगी। और दूसरा सर आप अगर जानते हैं इस बात को, जाहिर है हर बात तो बंदा नहीं जानता, लेकिन अगर जानते हैं तो बराए मेहरबानी बता दें, क्योंकि ये सेमन एक ऐसी चीज होती है जो कंट्रोल टेम्परेचर चाहिए होता है शिपमेंट के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है। तो आपके क्योंकि ये जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है, DHL है, UPS वगैरह है, ये जो TCS वगैरह है, ये क्या बंदोबस्त कर देती है? ये नहीं करते, बिल्कुल ही नहीं। ये कोई वैसे भी कोई चीज लिक्विड नहीं भेजते। अच्छा अच्छा, ये ठीक है। बिल्कुल, चूंकि मेरी बेटियां बाहर हैं, मैं कोई चीज भेजना भी चाहूं तो यहाँ से कोई TCS या DHL के जरिए नहीं, कोई लिक्विड चीज नहीं भेज सकता। और आजकल तो कोई फ्रूट वगैरह भी भेजना हो, वो उस पर भी पाबंदी है। अच्छा अच्छा, तो सर माशाल्लाह आप जरी साइंसदान है, तो आपको तो पता होगा चीजें आती भी हैं ज़राअत से मुतल्लिका जो कि लिक्विड टाइप की होती हैं, ये जाती भी हैं, तो वो फिर कैसे जाती हैं अगर ये नहीं बेचते तो? मैं यही कह रहा हूं ना मेरी जान, आजकल कोरोना की वजह से ये बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि ये इनकी पॉलिसी है कि लिक्विड नहीं आने देते, नहीं जाने देते, लेकिन कुछ लोग चोरी छुपे ले भी जाते हैं चीजें। अब कुछ हेरोइन का भी कारोबार करते हैं, वो भी तो करते ही है ना। वो तो इलीगली होता है, लेकिन तो इलीगली मैं बात कर रहा हूँ ना, इलीगल वे से। लीगली कोई नहीं है। आप फिर भी, मैं ये नहीं हो सकता है अब पॉलिसी चेंज हो गई हो, और आप पता करें DHL वालों से, उनसे पता करें और क्या आप ये चीज मेरी ले जा सकेंगे। वो अगर आपको कह देते हैं हाँ जी ले जा सकते हैं, तो फिर आप भेजें, बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर मशवरे का। अच्छा सर, इसमें एक और काइंडली बात बताइएगा कि ज़राअत के शोबे में तो बेशुमार जॉब के मुलाजमत के मौके होते हैं, तो मैं आपसे ये चीज समझना जानना चाहता हूँ कि मैं ये जो यहाँ रावलपिंडी शहर का पला बड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं जवान हूँ, सेहतमंद हूँ, फर्स्ट करने के अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास कोई और जॉब नहीं है या मेरा कारोबार नुकसान में जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं जाऊँ जाके उससे क्या नाम है, कोई ज़राअत की जाके जॉब ढूंढ लूँ कोई 2-4 महीने 4-6 महीने के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए पाकिस्तान के जिलों वगैरह में या जिला वगैरह में जाके? क्या कोई बेसिक सी अगर बात बता दें मुझे। देखे मेरी जान, गवर्नमेंट जॉब्स तो जॉब नहीं सर, फील्ड में जॉब, सर फील्ड में जॉब के जो लोगों के अपने जाती फार्म जो है, फसलें उगाते हैं या ये जो जानवरों का पालते हैं, उसके वाले से आम जॉब, लेबर की जॉब। नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना, कोई आपको आपके कॉन्टेक्ट्स हैं और वो लोग ऑन फॉर्म लोगों को रखते हैं और जॉब्स देते हैं, लेकिन ये सारा कॉन्टेक्ट्स पे डिपेंड करता है। और कितने यहाँ इतने बड़े बड़े जमींदार तो हैं नहीं, छोटे छोटे जमींदार हैं। और आप अगर कोई टेक्निकल स्किल अगर आप हो आपके पास, तो फिर आप अपना भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। आप अपनी बकरियां रख के बकरियों का वो पाल सकते हैं, भेड़ें पाल सकते हैं, लाइव स्टॉक में आप उनको फरबा करके वो कर सकते हैं। सिर्फ जॉब लेना जो है ना, ये प्राइवेट सेक्टर में अगर लेना भी है तो वो भी देखते हैं। अगर पोल्ट्री फार्म में जाना है, पोल्ट्री साइड पे या किसी पे, लेकिन आपको पहले स्किल तो आपके अंदर होनी चाहिए ना, टेक्निकल नो हाउ हो, आपको पता हो कि क्या, और तजर्बा है अगर आपका, तो फिर भले आपके कई राहें निकल सकती हैं। ठीक है ठीक है ठीक है सर, आपने बड़े प्यार से तफसीली जवाब दिया, लेकिन सर गुजारिश ये है ना कि चूंकि एक फार्म लेबर की भी तो ये जो होता है, मतलब चाहे जानवरों का फार्म हो, पोल्ट्री फार्म हो या फसलों का फार्म हो, फ्रूट्स का फार्म हो, उधर आम लेबर की भी तो जरूरत होती है, ये जो आम छोटे मोटे काम करने की, ठीक है ना, जो कि मेहनत मशक्कत वाले काम है। और दूसरा जाहिर है जब उन्हें बंदे चाहिए होते होंगे तो वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी बेसिक दे देते होंगे कि फर्स्ट करने के जानवर को फीड देना
कर ले उनसे। देखें, ये होता है, आप कॉन्टेक्स्ट की बात है। बहुत सारे लोग जाते हैं, इन डेरों पे जाके काम करते हैं, वहाँ उनके साथ इसी तरह पोल्ट्री फार्म्स हैं जो उनमें कम एक होती है कंट्रोल्ड शेड होते हैं, कंट्रोल्ड शेड्स हैं, जिस तरह लाखों की हिसाब से परिंदे उसमें बर्ड्स रखे होते हैं, लाखों में जो पोल्ट्री लेयर्स हैं या ब्रायलर्स हैं, तो वो आपको उधर हो सकता है मिल जाए, जॉब मिल जाए, लेकिन पहले ट्रेनिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। या फिर आप पोल्ट्री रिसर्च, आप पिंडी में है, PRI में चले जाएं, पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है शमशाबाद में, और वहाँ पे वो उनसे जाके मिलें, उनको पूछें कि भाई आप लोग शॉर्ट ट्रेनिंग्स कराते हैं, को प्लीज़ मुझे भी कोई थोड़ी ट्रेनिंग दे दें ताकि मैं अपना जॉब ढूंढ लूँ, और फिर इस तरह की हो सकती है, क्यों नहीं। ठीक है, ये बात होगी सर। अब आखिरी एक जरूरी बात करना चाहूंगा सर। वैसे तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल का ना एक तायराना नजर ली थी, ओवरव्यू ना दी थी, तो माशाल्लाह आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, और काफी वो एक बड़ा ज़हीन किस्म का आपका चैनल था। काफी उसमें आपने वो चीजें पहले ही आपकी या मजीद आप खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपका साया आप पे, बस अल्लाह ताला ये दुआ करें, बस ये मेरी तो अदना सी कोशिश है ना, ये तो अदना सी कोशिश है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, मैं एक राइटर हूँ, मीडिया एक्सपर्ट हूँ, और मेरा कारोबार का भी तजर्बा है, मीडिया एक्सपर्ट भी हूँ। तो वैसे तो मैंने अपने गोल्स और प्रायोरिटीज सेट की हुई है ना, मतलब अपनी जाती जिंदगी और मुल्क और कौम की खिदमत के हवाले से मैंने गोल्स और प्रायोरिटीज सेट की हैं। तो जब मैंने देखा आपका, तो आप माशाल्लाह काबिल इंसान है, मेहनत भी कर रहे हैं, और मेरी मीडिया के हवाले से एक्सपर्ट लगते हैं, तो मैं आपके मतलब अपनी एक्सपर्टीज आपको दे के तो आपके काम को चार चांद लगा सकता हूँ। किस तरह मतलब अगर आपके लिए जो है वो चाहिए हो पूरा एक मतलब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो कि ज़राअत से रिलेटेड आप खड़ी करना चाहते हो, ऑनलाइन यानी जो लेटेस्ट है मीडिया वो, और टीवी प्रिंट में, उसके लिए मैं पूरा प्लान आपको दे सकता हूँ। उसके लिए फिनांस इकट्ठी करना, मतलब उसके लिए जो भी अखराजात चाहिए होंगे वो, उसके लिए जो है जो ह्यूमन रिसोर्स जो होगा उसकी ट्रेनिंग और उसके पूरा प्लान के किस तरह का चाहिए, ठीक है, और उसके लिए पूरा प्लान ट्रेनिंग का, प्लस उसके लिए फिनांस इकट्ठी करके देने का, और मुसलसल ताकि आपका काम चलता रहे, सस्टेनेबल रहे, उसके लिए मुसलसल वसाइल मिलते रहे, थ्रू डोनेशन या थ्रू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, उसके लिए बंदोबस्त और इंतजाम। तो उसके लिए मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ, ताकि आपका ये जो फैज है, जो लोगों तक इल्म पहुंचाते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, पाकिस्तानियों तक, बल्कि तमाम इंसानियत तक। अभी तक क्या समझते हैं कितने लोगों तक पहुंच चुका होगा? अच्छा सर, गुजारिश ये है कि मैंने वैसे वो जो आपका मुझे याद पड़ता है, आपसे कई बरस पहले मैंने आपका टीवी पे भी मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ था, और मैंने आपका यूट्यूब जब चैनल देखा था, तो उस पर मैंने जब तायराना की लगाई, तो मैंने सब्सक्राइबर्स भी देखे थे, प्लस उसका क्या नाम कितने होंगे, कितने हैं, कितने? नहीं, फिर भी एक अंदाजा, नहीं, मुझे भी तो पता चले ना कि क्या तायराना जो नजर है आपकी, उसमें क्या आपने कितने व्यूज होंगे टोटल इस वक्त तक? सर इस हवाले से मैं कुछ चलें, ये सब्सक्राइबर्स ही थोड़ा सा अंदाजा तो मुझे भी हो जाए ना कि कितना आपने कुछ देखा है, कितने सब्सक्राइबर्स हो गए होंगे इस वक्त तक? अच्छा सर, गुजारिश ये है, नहीं, मेरी अर्ज तो सुन लेना मेरी जान, मैं पूछ रहा हूँ कितने हो गए होंगे सब्सक्राइबर्स? सर मैंने ये आज नहीं देखा था आपका यूट्यूब चैनल, और अभी मेरे ध्यान में नहीं है। नहीं, एक अंदाजन ना, जो आप कह रहे हैं कि इसको ऐड करें, फिर आगे और आगे बढ़ा, कितने हो गए होंगे? मुझे ये तो एक थोड़ा सा अंदाजा तो हो जाए ना कि कितने, आपको पता तो होना चाहिए ना कि कितने इस वक्त सब्सक्राइबर्स कितने हैं? सर माफ कीजिएगा, अभी मेरे जेब में नहीं।
हैं जी? बात करने वाला बंदा नहीं नहीं, आप सिर्फ एक रफ सा मुझे एस्टिमेट सा बता दें, कितने हजार हैं, कितने 100 हैं? अच्छा, रफ की अगर बात करें ना तो आई थिंक हेल्थी था नंबर आपका, कितने कितनी है? मैं अर्ज कर रहा हूँ, मतलब एक अच्छा नंबर था। नहीं नहीं, फिर भी मैं सिर्फ ये मैं जस्ट आई वांट टू नो के कितना हो गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जरा मैं थोड़ा सा, और मैं सिर्फ ये बताऊंगा, फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये बगैर किसी रिक्वेस्ट के और बगैर कोई एडवर्टाइजमेंट के ये हुए हैं, और हैं थोड़े से ही हैं, कोई ज्यादा नहीं है। बताएं फिर भी कितने होंगे? मैं सीधी बात करने वाला बंदा हूँ, सच्ची और ईमानदार मैं बंदा हूँ, मुझे सीधी बात करके भी मेरे जेहन में नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन जस्ट रफ सा तो बता देना कि आपने फरमाया, आप पहली दफा आपने फरमाया था, मैं पहली दफा जवाब दे देता, लेकिन यकीन कीजिए मेरे जेहन में नहीं आ रहा। अगर फर्ज करें कोई 100 है, 200 है, उसको कितना बढ़ा सकते हैं आप लोग? अगर बिल्कुल, मैं उसके वाले से सर आपको तफसीलन कई आइडिया नहीं, अगर फर्ज करें आपने, अगर मेरी है, मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू है आपकी माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त आपने कहा, लेकिन आप मेरी जान मैं तो बिल्कुल अभी ये समझे कुछ भी नहीं मैंने किया, अभी कर रहा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। मैं तो असल में स्टूडेंट हूँ, मैं कोई ये नहीं, आपने मेरे प्रोग्राम सारे देखे होंगे, लेकिन मैं अगर आप मेरा फेसबुक पे भी जाएंगे ना, तो उस पे भी इंट्रोडक्शन जब लिखा होगा तो ऊपर लिखा होगा कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है? और इसी तरह मैं तो अभी स्टार्ट किया है, मेरी तो इब्तिदा है, अब कुछ भी नहीं। और पुराने आपने देखे होंगे वो टीवी रेडियो, वो सारे तो रिकॉर्डेड ही नहीं हुए ना, रिकॉर्ड इतने सारे तो उस वक्त रोजाना की बुनियाद पे पीटीवी वर्ल्ड पे प्रोग्राम्स आते थे, मैं कॉल्स लेता था, लोगों की हेल्प, वो कोई भी नहीं रिकॉर्ड उनका, अब थोड़े बहुत होंगे उनमें से, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं है ना जी इस वक्त। तो आप बताएं ना कितनी ज्यादा क्रॉस कर सकते हैं? मेरा फर्ज करें आप ये सब्सक्राइबर ही कितने करा सकते हैं, कितने होने कितने चाहिए? इतने आप जिसको सेटिस्फाइड हो, जिससे आप कितने होने चाहिए, कितने? मैं मुख्तसरन आपको पहले मैं अपना तारफ करा दूं, मैं राइटर हूँ, मतलब सालों से तबादमा कर रहा हूँ, मीडिया की मैंने तलीम दी है, मजीद भी दे रहा हूँ, और मैं खुद भी अपनी कंपनी खड़ी कर रहा हूँ, जिसमें फिल्म प्रोडक्शन, थिएटर, न्यूज पेपर, बुक पब्लिशिंग वगैरह, और मतलब न्यू मीडिया यानी कि जो आज का जो इंटरनेट के लिए है और टीवी वगैरह के दूसरे चीजें। तो मेरा तो सर काम ही पढ़ना लिखना ना, मेरा वो थोड़ा सा पढ़ लें, 1 मिनट मेरी अर्ज है। अच्छा, हाँ जी, सुन लीजिए, फिर आपने जो फरमाना है, मैं सर आप माशाल्लाह इतने मुझे प्यारे, आप पूरी रात बात करेंगे तो मैं आपसे सुनाऊंगा। नहीं, मैं पूरी रात नहीं, मैं चूंकि इमरजेंसी कॉल्स ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ मेरी जान, मैं तो चूंकि अभी मैं तो बड़ा कदर करता हूँ राइटर्स की, दूसरे लोगों की, और जो मुझे ख़ास तौर पे मेरी हेल्प कर आप जिस तरह कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो बेलौस खिदमत करने वाला बंदा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ बिल्कुल बेलौस, इसमें ना कोई पैसा मैं लेता हूँ ना कोई देता हूँ, ठीक है ना? और ना ही मैं तो एक वैसे भी एक रिटायर्ड बंदा पेंशन पे जो गुजारा कर रहा हो, वो क्या कर सकता है, समझ गए? और मेरी अर्थ सुन ले पूरी, और फिर मेरी ये जो है ये काविश होती है लोगों के, यार डे टू डे प्रॉब्लम्स ये ख़त्म हो जाएं, अल्लाह करे मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूट हो सकती है, क्योंकि मैं सर्कल ऑफ कंसर्न में रहने वाला नहीं हूँ। सर्कल ऑफ कंसर्न में जो लोग रहते हैं ना, और सर्कल ऑफ कंसर्न को बढ़ाते रहते हैं, उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो होता है वो छोटा होता जाता है, और मैं हूँ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने वाला। मैं जो कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ, वो लगा हुआ हूँ और हल्की फुल्की कर रहा हूँ, कोई ज्यादा नहीं। मेरे इस वक्त बहुत ही कम से मेरे आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर ही बहुत थोड़े से हैं। एक अभी आज मैं
शुक्र किया कि चलो थोड़े से आगे बढ़े हैं। तो आज मेरे 1,67,000 हो गए हैं, 1,67,000 जो सब्सक्राइबर है, और 4 करोड़ और पता नहीं कितने मेरे व्यूज हैं। थोड़े से ही है ना, कोई ज्यादा तो है नहीं, लेकिन ये कि लगा हुआ हूं अब ये और वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने 3,800 कुछ पे वीडियोस कर दी थी। अभी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 6,800 और 51 प्रोग्राम्स अपलोड हो चुके हैं। समझ गए? तो और कुछ मैं तो अभी से इब्तदा है मेरी, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप वैसे बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आप करें और मुझे आप फरमाएं कि किस तरह मेरी आप मदद कर सकते हैं और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत थोड़े हैं, 4 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। ये 4 करोड़ लोगों ने देख लिया, कुछ भी नहीं है। दुनिया कहाँ के कहाँ है। अब मुझे इंडिया में भी देखा जाता है, मुझे बांग्लादेश में भी देखा जाता है, नेपाल वाले भी देखते हैं, अफगानिस्तान वाले भी देखते हैं, पाकिस्तान वाले भी देखते हैं, और बाहर ममालिक में भी देखते हैं। लेकिन ये थोड़ा ही है, 20 करोड़ तो हम ही है, तो ये उसमें से 4 करोड़ तो कुछ भी नहीं है ना। सही है ना। और इसी तरह 6,000 8,000 और पता नहीं कितने मैं कॉल से कितने लोगों के प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन 6,000 समथिंग अपलोड होना ये कोई कारनामा थोड़ा ही है, कुछ भी नहीं है। ये तो जीरो है ना मेरे लिए। तो मैं जीरो से स्टार्ट जरब देता हूं। मैं कहता हूं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला फजल करेगा। अगर जिंदगी रही तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता और काम करते रहेंगे, ठीक है या नहीं? तो सर मैं अर्ज करूं सर आपकी जी जी फरमाएं। अच्छा, तो सर गुजारिश ये है कि मैं मीडिया एक्सपर्ट हूँ और मैं राइटर हूँ और मेरा बिजनेस का तजर्बा है और मुझे अंडरस्टैंडिंग और नो है कि किस तरह। कॉल कट गई। ये बहुत बड़े राइटर भी हैं और कह रहे हैं कि मैं तजर्बा बहुत बड़ा राइटर हूँ, बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, पर मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, कुछ भी नहीं। दुआ करें अल्लाह ताला हिम्मत दे और आगे बढ़ने की, और आप लोगों की दुआओं की वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं और उनके लिए वो मेरी सेहत के लिए और ज़िंदगी है तो इंशाअल्लाह ताला खिदमत करता रहूँगा और ये सफ़र आगे से आगे चलता रहेगा। मैंने शुरू से कहा था, दिल को आगाज़े मोहब्बत में न समझो थोड़ा, बढ़ते बढ़ते यही कतरा कभी दरिया होगा। दुआओं में याद रखें। फीमानल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। उन्वान है खुश कलामी और हक गोई। हजरत इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात बयान यानी कलाम, बातें जादू का असर रखती है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।